कल वो दीदी आई थी तो उन्होंने एक बात पहले कही है उनकी भाषा में, मत बन। भगवान से रिश्ता बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? रख लो हाथ में। बिल्ली का बच्चा किस किस ने देखा है? सबने देखा है। बंदर का बच्चा कैसा होता है? अपने माँ को पकड़ के रखता है। बोलो सही है कि गलत है? बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। और मालूम पड़े बंदर का बच्चा माँ को पकड़ा है और एकदम कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बहुत तेज उछलती है तो बच्चा नीचे। आप बंदर के बच्चे जैसे मत बनना कि परमात्मा को पकड़ कर रखो। हो सकता है कभी कभी आप परमात्मा को छोड़ दो। बिल्ली के बच्चे जैसा बनो। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर मुंह में भरकर लेकर जाती। बिल्ली के बच्चे जैसा बनना। भगवान हमको पकड़ कर रखे, हम भगवान को नहीं। हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए और परमात्मा का हाथ कभी नहीं छूटे। हमारा हाथ छूट जाए, परमात्मा का हाथ। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। वो पकड़े अपने हाथ, हम उसे ना पकड़े, वो हमको पकड़े। भगवान से कहना, बाबा कलयुग बढ़ेगा, इस कलिकाल में दुख भी बहुत बढ़ेगा, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, तकलीफें बहुत बढ़ेंगी, पर तू मुझे साथ कर रखना, तू मुझे पकड़ कर रखना। किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या आप पाप को रोक सकते हो? किसी ने पूछा, गुरुजी आप पाप को रोक सकते हो? हम निवेदन करेंगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक सके। किसी की सामर्थ्यता जो पाप को रोक सके। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति कितना भी नियम बना ले, कितना बड़ा भी सारा कर्म कर ले, पर वो पाप को नहीं रोक। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता जाएगा। तो फिर गुरु जी आप पाप को नहीं रोक सकते,
फिर कथा क्यों करते हो? कथा करने का कारण क्या है? जब पाप रुकता ही नहीं है। तो हमने कहा पाप को कोई नहीं रोक सकता, पर बस इतनी सी बात है, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ता है। पाप हल्का हो। जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस जमीन पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले के अंदर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, कई वर्ष तक पाप की गति बढ़ नहीं पाती। पाप वहां स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है। एक पाप की गति को कम करती है शिव महापुराण की कथा। पाप रुक नहीं सकता,